तो आज आप लोग को ये मतलब है टीजीटी का क्लास है। ठीक है। टीजीटी का क्लास में आपको 4-5 चैप्टर हो चुका है इसमें से। तो हम यहाँ पर है पतंजलि से लगातार जुड़े हुए हैं। कम से कम 35-38 साल से करीब करीब यहाँ पर रांची शहर में पढ़ा रहे कॉमर्स वगैरह का। संजय मिश्रा मेरा नाम है। तो आज आप लोग को आप चाहे आप मतलब ये पढ़ाई वगैरह देखें टीजीटी के लिए। कुछ ही दिन बाद हो सकता है इलेक्शन उलेक्शन के बाद ये टीजीटी का भी आपको निकालेगा वैकेंसीज वगैरह। लेकिन थोड़ा सा आपको समय चाहिए इसके लिए तैयारी वारी करने के लिए। अगर पहले से आप पढ़े उड़े रहेंगे तो आपको लास्ट में दिक्कत नहीं होगा। तो अभी फिलहाल 2 पेपर है, एक अकाउंट्स है और एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपका है। तो ये दोनों पेपर है कॉमर्स में होता है। तो अकाउंट्स में आपको करीब है 15 चैप्टर है, 12-15 चैप्टर है, वो सब आपको इसमें पढ़ना है। तो यहाँ पर 5 चैप्टर करीब करीब हो चुका है। इंट्रोडक्शन है, जर्नल, अकाउंटिंग इक्वेशन हो चुका है, ट्रायल बैलेंस हो चुका है, डेबिट क्रेडिट रूल ये भी हो चुका है। ठीक है। आज आप लोग को एक नया चैप्टर वगैरह शुरू करने जा रहे हैं, यह है फाइनल अकाउंट है। फाइनल अकाउंट में ज़्यादातर बहुत लोग को दिक्कत होता है कि हमारा छोटा सा एमसीक्यू वगैरह इस सब में कैसे बनाएं। तो ये सब चीज़ के लिए दूसरा ढंग का इसका पढ़ाई है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें ये आपको फाइनल अकाउंट जो है वो आप लोग को किस तरह से बनता है, क्या है, ये सब इसमें आपको बताया जाएगा। तो आप इसमें पतंजलि सिविल एकेडमी के एप्लीकेशन में देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, वहाँ से फ़ोन नंबर पर बातचीत कर सकते हैं यदि आपको एडमिशन वगैरह लेना है। पढ़ाई आपको बहुत बेहतर मिलेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में। ठीक है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये आपको फाइनल अकाउंट है। फाइनल अकाउंट ये अंतिम खाता होता है। तो ट्रायल बैलेंस जब बन जाता है उसके बाद आपको इसका एम होता है कि हम लोग फाइनल अकाउंट बनाएं। तो फाइनल अकाउंट में क्या क्या चीज़ आता है आइए हम लोग देखते हैं। पहले ए नंबर ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग इसको व्यापार खाता। ट्रेडिंग अकाउंट या व्यापार खाता। व्यापार खाता। बी नंबर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लाभ है लाभ खाता। लाभ है लाभ खाता। खाता। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड नंबर में आइए, सी बैलेंस शीट। आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा। तो आपको मतलब एक मतलब ऐसा इसमें तैयारी करना है कि आपको एकदम बारीकी से सब कुछ इसमें जानकारी आपको मिल जाए। ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट या व्यापार खाता, थोड़ा सा इसके बारे में 2-3 लाइन लिखिए। पहले हिंदी में लिख लीजिए फिर इंग्लिश में लिखा दीजिए। यदि व्यापार खाते के यदि व्यापार खाते के डेबिट पक्ष का योग यदि व्यापार खाते के डेबिट पक्ष का योग कॉमा क्रेडिट पक्ष के योग से अधिक होता है। क्रेडिट पक्ष के योग से अधिक होता है तो अंतर सकल हानि कहलाती है।
तो अंतर सकल हानि कहलाती है। पूर्ण विराम पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। यदि क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड का टोटल से अधिक हो, डेबिट साइड का टोटल से अधिक हो, तो अंतर की रकम सकल लाभ होता है। पूर्ण विराम पैराग्राफ खींचें के हिंदी में ही लिखिए। वास्तव में व्यापार खाता बनाने का उद्देश्य सकल लाभ या सकल हानि जानना होता है। सकल लाभ या सकल हानि जानना होता है। तो इसको आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले लोग हैं वो आप लोग इसको लिख सकते हैं। लिख लीजिए, इंग्लिश में लिखे तो इफ द डेबिट साइड टोटल ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट is more than credit side, then difference will be gross loss, and in the opposite case difference will be gross profit। फुल स्टॉप पैराग्राफ चेंज करके the objects of preparation of trading account is to know actual gross profit or gross loss of trading concern फुल स्टॉप। तो अब हम लोग है इसमें जानेंगे जैसे एक्चुअल में ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाया जाता है उसका पर्पस ये ग्रॉस प्रॉफिट जानना। पूर्ण विराम वास्तव में मतलब जैसे ग्रॉस प्रॉफिट जानना या फर्म को ग्रॉस लॉस हो रहा है यह मालूम करना। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि आखिर एक्चुअल में ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, क्या आएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में दो साइड होता है, एक होता है डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो पहले हम लोग जानेंगे कि डेबिट साइड में इसका क्या क्या आता है। इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट के व्यापार खाते के नाम पक्ष में लिखिए। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट अप्रैल 1 जनवरी या हम लोग इसको बोलते हैं प्रारंभिक रहतिया।
प्रारंभिक रहतिया। प्रारंभिक रहतिया। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया रहेगा या तो 1 अप्रैल का, या आपको 1 जनवरी, या 1 जुलाई, सब कुछ भी रहेगा 1 तारीख का। तो प्रारंभिक रहतिया ओपनिंग स्टॉक होता है, उसको डेबिट साइड में लिखते हैं। सेकेंड नंबर लिखिए, परचेजेज। परचेजेज या क्रय। परचेजेज या क्रय, ठीक है। तो ये भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। थर्ड पॉइंट लिखिए, ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, कारखाने का सभी खर्च। कारखाने का सभी खर्च। कारखाने का सभी खर्च। और एक और आता है फोर्थ नंबर, ऑल डायरेक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सभी प्रत्यक्ष एवं निर्माणी खर्च। हिंदी में सभी प्रत्यक्ष एवं निर्माणी खर्च। सभी प्रत्यक्ष एवं निर्माणी खर्च। अब आइए, तो ये चार चीज आपको ध्यान रखना। ओपनिंग स्टॉक रहेगा डेबिट, परचेजेज डेबिट, ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्या होता है अभी बताएंगे, ऑल डायरेक्ट और इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्या होता है वो भी अभी बताएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल बी पॉइंट एक बार जरा से देखिए। बी, इन द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड, इन द क्रेडिट साइड या जमा पक्ष में। बाई डायरेक्ट सेल्स, विक्रय। विक्रय, क्लोजिंग स्टॉक, ये 31 मार्च, 31 दिसंबर, ये सब रहेगा। कोई 31 तारीख का, 31 तारीख का, अगर 31 तारीख का रहेगा तो आपका क्लोजिंग होगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये 3002 पॉइंट है इसमें से आपको, ठीक है। अब हम लोग को इसमें आएंगे जरा सा डिटेल दो चीज़ का, ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑल डायरेक्ट और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का डिटेल ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है। लिखिए,
ऑल फैक्ट्री डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग expenses मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अब देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब हुआ जो आपको फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए मतलब किया गया खर्च है, ठीक है। उसमें आपको बेचने उचने का खर्च, ऑफिस का खर्च, बिक्री का खर्च, ये जो हुआ भेजने का खर्च, ये सब नहीं आता, ठीक है। तो ये फैक्ट्री में सामान बनाने तक का जो खर्च होता है वो आपको इसमें लिखना है। थोड़ा सा लिखिए इसमें 2 लाइन कि एक्सपेंसेस, इंग्लिश में पहले लिखिए, एक्सपेंसेस relating to factory or manufacturing, relating to factory or manufacturing is called factory and manufacturing expenses. Factory and manufacturing expenses. Full stop. It is also called direct expenses. It is also called direct expenses. तो अब ये सब क्या होता है, इंग्लिश हिंदी में एक बार लिखिएगा तो लिख लीजिए, 2 लाइन लिखे थे। ऐसे खर्च जो कारखाने या वस्तु निर्माण से संबंधित हो, कॉमन इन्हें कारखाने या निर्माणी खर्च कहते हैं। कारखाना या निर्माण का खर्च कहते हैं, इन्हें कारखाना या निर्माण का खर्च कहते हैं। पूर्ण विराम। इन्हें प्रत्यक्ष व्यय भी कहा जाता है। इन्हें प्रत्यक्ष व्यय भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष व्यय भी कहा जाता है। पूर्ण विराम। इन्हें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। इन्हें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो अब इसको हम लोग क्या क्या आता है इसमें से वो जानिए। लिखिए, वेजेज को हम लोग मजदूरी कहते हैं। मजदूरी फैक्ट्री में होता है, सामान लाने ढोने उने का ये सब चीज होता है, उन लोग को बदले में लेबर लोग को पैसा मिलता है। वेजेज एंड सैलरी। वेजेज एंड सैलरी, मजदूरी और वेतन, इसमें दोनों में जो पहले होगा उसके अनुसार चलेगा। सैलरी एंड वेजेज रहेगा तो इसमें नहीं आएगा, वो सैलरी के अनुसार चलेगा। सैलरी आपका ऑफिस से रिलेटेड खर्चे, कॉमा कार्टेज। कार्टेज आपको ढुलाई भाड़ा कहते हैं। कैरेज भाड़ा, जैसा मेटेरियल लाने होने का। फ्रेट भी भाड़ा कहते हैं, अलग अलग नाम है सबका। फ्यूल ईंधन, सब फैक्ट्री से रिलेटेड है। लाइटिंग हीटिंग, गैस, वाटर,
वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, पावर शक्ति, फैक्ट्री, एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस का मतलब हुआ जैसे फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री सैलरी, फैक्ट्री अगर टर्म लग गया, ये लगा हुआ रहना चाहिए। इसके अलावा कोई भी जोड़ देगा प्रॉफिट लॉस वाला खर्च है, जैसे रेंट, फैक्ट्री रेंट हुआ, ये ट्रेडिंग में जाएगा। खाली रेंट रहेगा, प्रॉफिट लॉस में जाएगा। फैक्ट्री टर्म लगा दीजिएगा तो आपको फैक्ट्री इंश्योरेंस हुआ ट्रेडिंग के लिए, खाली इंश्योरेंस हुआ प्रॉफिट लॉस के लिए। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इंपोर्ट, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट लॉस में जाता है। बाहर से मंगा रहे हैं सामान वामान, रॉ मटेरियल से मंगाएंगे फॉरेन कंट्री। कैरेज ऑन, परचेज, कैरेज ऑन परचेज, किराए पर भाड़ा, कैरेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, तो ये सब है, इसके अलावा और नहीं रहता है, ठीक है, एटसेट्रा। आपको ये जितना भी खर्च है ये आपको सब फैक्ट्री में चला जाएगा, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मकसद होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस वो जानना, ठीक है। अब आइए हम लोग क्वाइट नंबर इसमें बी में आते, इसका बना देते एग्जाम्पल एक, आइए छोटा सा बनाते हैं। इससे रिलेटेड बहुत तरह का छोटा छोटा प्रॉब्लम रहता है आपका। what will be what will be gross profit, what will be gross profit, सकल लाभ क्या होगा, सकल लाभ क्या होगा। सेल्स, सेल्स रुपीज 2 लाख, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न रुपीज, इसका एक नाम और लिख लीजिए, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड रुपीज 20,000, परचेजेस, परचेज रुपीज 1,25,000, परचेजेज रिटर्न, रिटर्न का एक नाम है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड 10,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस,
30,000। क्लोजिंग स्टॉक 20,000। ये एक एग्जांपल है, इसी टाइम का आपको टीजीटी के लिए जानना है। इन्हें कॉलम बना के बनाते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर, वो चीज़ आपको काम नहीं इसमें बोलेगा, वो भी बता देंगे आपको, ठीक है। लेकिन फिलहाल एक जानिए कि जल्दी जल्दी हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं। अभी फिलहाल एक आपको बता दे रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट बना के, फिर उसके बाद एक फार्मूला बना देंगे, उसमें आपको सब तरह का क्वेश्चन इसमें बन जाएगा एक ही फार्मूला। आइए इसमें सॉल्यूशन, अगर आप फॉर्मेट में बनाएगा तो लिखिए ट्रेडिंग अकाउंट, इस तरह का एक बना लीजिए, कम से कम 6 लाइन का बनाइए। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर ये रुपया है, क्रेडिट हुआ, इधर डेबिट हुआ। 6 लाइन मैक्सिमम खींचिए गिन के, 1 2 3 4 5 6। देखिए आपको इस साइड हम लोग लिखेंगे डेबिट में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज, उसमें रिटर्न को घटाकर, डायरेक्ट खर्च, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। और इधर आएगा सेल्स, उसमें रिटर्न घटा देंगे, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, ये 2 चीज़ आता है। सबसे पहले इसमें देखिए ओपनिंग स्टॉक है, उसको भी दे देते हैं, लिख यहाँ पर लिख लीजिए क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक 25,000 जोड़ लीजिए, ओपनिंग स्टॉक 25,000 रुपये। तो शुरुआत कीजिए यहाँ पर से टू साइड से, टू ओपनिंग स्टॉक 25,000 रुपये, यहाँ पर 25,000। अब इधर लिखा जाएगा टू परचेजेज, परचेजेज का पैसा इनर कॉलम में लिखिए, परचेजेज 1,25,000 यहाँ पर लिखा जाएगा, इसमें घटा देंगे लेस परचेजेज रिटर्न, रिटर्न परचेज रिटर्न 10,000, 10,000 को ऐसे ब्रैकेट में लिख के घटा के बाहर 1,15,000 रुपये, 1,15,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इधर ही आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सीधा फैक्ट्री का खर्च को डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, 30,000। अब इधर आइए, इधर शुरू करते हैं बाई सेल, अगर रिटर्न दिया है तो घटा देंगे 2,00,000 रुपये यहाँ पे, तो इनर कॉलम घटा, इसमें लेस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न आपका 20,000 रुपये, 1,80,000 बाहर लिखा, 1,80,000 बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपका 20,000। और कुछ नहीं दिया। अब आप देखेंगे इधर ज़्यादा है कि इधर ज़्यादा, इधर 2,00,000 रुपये टोटल है, इधर 1,15,000 1,40,000 से 1,70,000 रुपये, 1,70,000। तो इधर ज़्यादा हो गया, तो इधर आएगा हम लोग का टू ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट। अब यहाँ पर ऐसे करके थोड़ा सा एक लाइन छोड़कर टोटल कीजिए, 2,00,000 रुपया
टोटल लिखे दोनों तरफ, इधर भी 2 लाख, तो बड़ा टोटल को दोनों साइड लिखा जाता है। इधर ज़्यादा होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट, इधर ज़्यादा होगा तो ग्रॉस लॉस। अब आप इधर 170 है, 30,000 रुपये यहाँ पर लिखे घटा कर, अंतर का रकम 25 और 1,15,000, 1,40 और 30,70, 1,70 घटाएगा तो 30,000 रुपये आ जाएगा, 2 लाख में। तो ये हम लोग को बनाए हैं टेबल बनाकर, या ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट में इसको बनाया है। लेकिन आपको इसको सीखने के लिए एक फार्मूला आपको बना दे रहे हैं। इस फार्मूला पर आपको बहुत तरह का ट्रेडिंग से रिलेटेड जितना तरह का क्वेश्चन होता है सब आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग इसको बनाते हैं। हो गया तो उतारिए। देखिए एक फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला, ये फार्मूला आपको काम देगा। ठीक है, ये सब टीजीटी वगैरह के लिए छोटा छोटा जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको आपको सोल्व करना है। डायरेक्ट लिखिए ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज नेट परचेज का मतलब अगर परचेज है तो उसमें रिटर्न दिया हो तो घटा दीजिएगा। जैसे 1 लाख का परचेज है और 10,000 का रिटर्न है, 1 लाख में 10,000 घटा के 90,000 डायरेक्ट लिखिएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही फैक्ट्री एक्सपेंसेस कहते हैं। फैक्ट्री एक्सपेंसेस नहीं रहता है, डायरेक्ट का ही प्रयोग होता है ज़्यादातर। प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। नेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक प्लस ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस एक और फार्मूला अगर लिखिएगा तो देखिए, कभी कभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ जाता है। ऐसे बनने के लिए इसी से बन जाएगा, लेकिन आपको उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा ज़्यादातर। लिखिए ओपनिंग स्टॉक पहले लिख लीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक और करके लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू, दूसरा फार्मूला भी ये हो सकता है, सेल्स
माइनस सेल्स रिटर्न माइनस ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये दो फार्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए, और ये कुछ भी निकालने के लिए आपको ये फार्मूला एक जगह बना दिए हैं। इससे आपको खाली उस पर जो वैल्यू नहीं रहेगा वहाँ पर उसका नाम लिखना है, बाकी सब कुछ प्लस माइनस करना है वैसे ही। ठीक है, आइए हम लोग एक आध एग्जाम्पल बनाते हैं। What will be gross loss? What will be gross loss? Opening stock 40,000, purchase 1,00,000, purchases return रुपीज 20,000, सेल्स 1,50,000, सेल्स रिटर्न 25,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रुपीज 40,000, 40,000। क्लोजिंग स्टॉक 10,000, क्लोजिंग स्टॉक रुपीज 10,000। तो हम लोग बस इस फार्मूले को से लिखना है। ठीक है, इसमें खाली एक चीज ध्यान रखना, फार्मूला में इसे ग्रॉस लॉस पूछा है तो क्वेश्चन में देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट है कि नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा तभी यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है, और ग्रॉस प्रॉफिट नहीं रहेगा तभी ग्रॉस प्रॉफिट हटा के बाकी सब कुछ उतारना है। अगर आपसे पूछा डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालना तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ लिखना है। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस अगर होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो हटा देंगे। ठीक है, बाकी सब कुछ उतरेगा। कैसे, आइए इसमें से पहले देखिए क्या क्या है। ग्रॉस लॉस निकालना है ये वाला, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको हटाना पड़ेगा, बाकी सब कुछ रहेगा, क्या कि सब कुछ दिया हुआ है। देखिए डायरेक्ट लिखिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसके बाद आपको फैक्ट्री तो नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिखना, इक्वल टू नेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक प्लस ग्रॉस लॉस प्लस ग्रॉस लॉस। अब आइए हम लोग इसको सेट करें। ओपनिंग स्टॉक आपको 40,000 है, परचेजेज 1,00,000, उसमें से परचेज रिटर्न 20,000, 40 परचेज रिटर्न 20,000 घटा दिए, 40,000 ओपनिंग स्टॉक। देखिए और
40,000 प्लस, ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, 1,00,000 माइनस 20,000 रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको 40,000 इक्वल टू नेट सेल्स। सेल्स आपका 1,50,000 है, रिटर्न है 25,000, तो घटा देंगे 1,50,000 माइनस 25,000 रिटर्न प्लस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपये प्लस ग्रॉस लॉस, ग्रॉस लॉस आपको नहीं दिया है, ग्रॉस लॉस लिखेंगे, जो नहीं रहेगा वो आप नाम लिखेंगे और सेट कीजिए इसको 40,000 प्लस 80,000 80,000 प्लस 40,000 इक्वल टू 1,25,000 प्लस 10,000 प्लस ग्रॉस लॉस और 80 और 40 एक 20 और 40 1,60,000 इक्वल टू 1,35,000 प्लस ग्रॉस लॉस ग्रॉस लॉस अब इसको इधर ले आइए 1,60,000 माइनस 1,35,000 इक्वल टू ग्रॉस लॉस, therefore ग्रॉस लॉस इक्वल टू 1,60,000 में 35 घटा देंगे 25,000। तो ऐसे करके इस फार्मूला से सब कुछ निकाल सकते हैं, जो चीज़ आपको दी, जो चीज़ निकालने बोलेगा उसका खाली नाम लिखना है, बाकी जो जो दिया हुआ है वो आपको उस तरह से सेट करना है। तो बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में फिर इसका आगे पढ़ाया जाएगा। कल आपका क्लास होगा फिर 7 बजे से। तो आप अगर इस तरह से वीडियो वगैरह देखना चाहते हैं तो आपको पतंजलि सिविल एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन है, उसमें उसको खोल के आप उसमें देख सकते हैं, और अगर पढ़ाई अच्छा लगेगा तो आप मतलब एडमिशन वगैरह भी ले सकते हैं। तो आपको फ़ोन नंबर उसमें दिया हुआ है, पतंजलि IAS एकेडमी, या इस तरह से सिविल या हरिओम टावर में इसका ये ऑफिस है, नीचे मतलब ऑफिस है ग्राउंड फ्लोर में, और क्लासेज ऊपर होता है 4th फ्लोर में, आपको बोर्ड लगा हुआ है बाहर देख सकते हैं। ठीक है, तो TGT का आपको चाहे TGT PGT नेट जेट ये सब है, जो चीज़ है सब बहुत बढ़िया आपको कॉमर्स का यहाँ तैयारी वारी कराया है। ठीक है, आपका रिजल्ट भी बहुत बेहतर होगा, सब कुछ आपको तैयारी कराया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आप खुद मतलब 1-2 क्लास में अनुभव करेंगे देख के। ठीक है, तो आइए आज आप कल का क्लास मतलब यहीं क्लोज किया जा रहा है।